आज की ये कहानी उस जगह की है जिसका नाम नक्शों में नहीं मिलता, जहां रास्ते अचानक खत्म हो जाते हैं और डर चुपचाप सांस लेता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक पुराना कुआं आज भी जिंदा माना जाता है और एक ऐसे घर की जहां रात ढलते ही दीवारें बोलने लगती हैं। ये कहानी है आदित्य की, जो सिर्फ गुजरने आया था, लेकिन अंधेरे ने उसे चुन लिया, क्योंकि कुछ जगह इंसानों को नहीं बुलाती, हम खुद उनके पास चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो लौटना हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आदित्य की कार की हेडलाइट्स की रोशनी पानी की धाराओं में टूट टूट कर बिखर रही थी, मानो रास्ता उसे साफ दिखना ही न चाहता हो। शहर पीछे छूट चुका था और उसके साथ मोबाइल नेटवर्क, रेडियो की आवाज और इंसानी मौजूदगी का आखिरी एहसास भी। सामने फैली सड़क अब सड़क कम और किसी भूले बिसरे जख्म जैसी ज्यादा लग रही थी, काली, दरारों से भरी हुई और इतनी खामोश कि टायरों की आवाज भी अजनबी लगने लगी थी। आदित्य को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार किसी से कब बात की थी, लेकिन उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि इस रास्ते पर वो अकेला नहीं है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, जंगल घना होता चला गया। पेड़ों की टहनियां हवा में इस तरह हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य भाषा में इशारे कर रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी की नहीं, बल्कि सड़ी हुई यादों की। आदित्य ने खिड़की थोड़ी सी नीचे की और उसी पल उसे लगा कि किसी ने बहुत पास से उसका नाम लिया हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी, तेज, बेतरतीब और बेचैन। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अनदेखा डर उसकी छाती के भीतर घर बना रहा हो। करीब आधे घंटे बाद हेडलाइट्स की रोशनी में एक टूटा फूटा बोर्ड उभरा। उस पर गांव का नाम लिखा था, मगर अक्षर इतने घिस चुके थे कि पढ़ना मुश्किल था। आदित्य ने कार धीमी कर दी। उसे याद आया, यही तो वो गांव था जिसके बारे में दादी कहती थी कि वहां रात कभी पूरी नहीं होती। उसने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस नाम को देखकर उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बारिश अचानक थम गई थी और ये खामोशी किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। गांव की पहली गली में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यहां समय कहीं अटक गया है। टूटे मकान, झुकी हुई दीवारें और खिड़कियों से झांकती अंधेरी आंखें, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर जिंदगी को यहां से निकाल दिया हो। सड़क के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखा, जिसके चारों ओर पत्थर काले पड़ चुके थे। आदित्य की नजर जैसे ही उस कुएं पर पड़ी, उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन डर उसकी रगों में उतर चुका था। उसने कार एक पुराने घर के सामने रोकी, वही घर जहां कभी उसके रिश्तेदार रहते थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था। जैसे ही आदित्य ने अंदर कदम रखा, लकड़ी की सीढ़ियां कराह उठीं, मानो किसी अनचाहे मेहमान के आने से नाराज हो। घर के भीतर अंधेरा गाढ़ा था और हर कोना किसी छुपे हुए रहस्य की तरह चुपचाप उसे देख रहा था। दीवारों पर जमी नमी में अजीब सी आकृतियां बन गई थी, जो थोड़ी देर देखने पर हिलती हुई महसूस हो रही थी। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आदित्य का दिल जोर से धड़का। इस गांव में, इस घर में इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर देखा और उसी पल उसे लगा कि सीढ़ियों के ऊपर कोई छोटा सा साया खड़ा है। वो साया स्थिर था, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी, जैसे वो हवा को भी दबा रहा हो। आदित्य ने आवाज लगाई, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। अचानक पूरे घर में एक साथ ठंडी हवा दौड़ गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कुएं की दिशा से आती फुसफुसाहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी। आदित्य को ये एहसास होने लगा कि ये जगह सिर्फ उजड़ी हुई नहीं है, ये भूखी है, भूखी डर से, यादों से
और उन लोगों से जो वापस लौट आते हैं। और इसी एहसास के साथ उसे समझ आ गया कि ये रात साधारण नहीं होने वाली, क्योंकि गांव ने उसे पहचान लिया था और अब वो जाने नहीं देने वाला था। दरवाजे के बंद होते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे घर ने पहली बार गहरी सांस ली हो। हवा अचानक भारी हो गई और उसकी छाती पर एक अनदेखा बोझ आ बैठा। दीवारों से टपकती नमी अब सिर्फ पानी नहीं लग रही थी, वो काली, गाढ़ी और ठंडी थी, मानो किसी पुराने दर्द का पसीना हो। आदित्य ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी टस से मस नहीं हुई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अब मेहमान नहीं बल्कि कैदी है। सीढ़ियों से फिर वही आवाज आई, धीमी, रुक रुक कर, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदम गिन रहा हो। आदित्य ने टॉर्च जलाई और उसकी पीली रोशनी अंधेरे को काटती हुई ऊपर की दीवारों पर रेंगने लगी। रोशनी के साथ साथ परछाइयां भी हिलने लगी, कुछ उसकी परछाई जैसी और कुछ बिल्कुल नहीं। उसे लगा जैसे दीवारों में चेहरे उभर रहे हों। खुली आंखें बिना पलकों के उसे घूरती हुई। ऊपर का कमरा खुला हुआ था। दरवाजा चरमराया जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। आदित्य ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी सांस रुक गई। कमरा खाली था, लेकिन हवा में किसी बच्चे के रोने की गूंज तैर रही थी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। ये रोना कानों से ज्यादा सीधे दिमाग में उतर रहा था। उसे लगा जैसे हर रोने के साथ कोई पुरानी याद उसके भीतर से निकलकर कमरे में फैल रही हो। अचानक फर्श पर कुछ गिरने की आवाज हुई। आदित्य ने नीचे देखा। वो एक पुराना खिलौना था, लकड़ी का बना हुआ, जिस पर दांतों के निशान थे। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसकी उंगलियों में तेज जलन हुई। खिलौने से ठंडक नहीं बल्कि सड़ांध निकल रही थी। उसी पल दीवार पर टंगा आईना अपने आप कांपने लगा और उसमें आदित्य का प्रतिबिंब नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखने लगा। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आईने से नजर हटाते ही पूरे घर में जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। नीचे की मंजिल से कुएं की दिशा में कुछ घसीटने की आवाज आने लगी। आदित्य को लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग गया हो। हर कदम के साथ फर्श धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन जमीन के भीतर से आ रही हो। उसने भागकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन अब वे सीढ़ियां पहले से ज्यादा लंबी और टेढ़ी लग रही थी, मानो घर खुद को बदल रहा हो। नीचे पहुंचते ही आदित्य ने देखा कि कुएं के पास की जमीन गीली हो चुकी थी, जबकि बारिश तो कब की थम चुकी थी। कुएं के मुंह से काला पानी ऊपर आ रहा था और उसके साथ वही फुसफुसाहटें अब साफ शब्दों में वे नाम ले रही थी। कुछ नाम अनजान थे और कुछ उसके अपने परिवार के। आदित्य का सिर घूमने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये कुआं सिर्फ शरीर नहीं, यादें भी निगलता है। तभी कुएं के भीतर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। उंगलियां पतली थी, लेकिन उनमें अजीब सी ताकत थी। आदित्य की आंखों के सामने वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आने लगा और उसके साथ ही घर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। हवा में अब सड़ांध और गुस्से की गंध थी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और उसी पल उसने बच्चे की हंसी सुनी। ये हंसी मासूम नहीं थी, ये बहुत पुरानी थी, बहुत भूखी। आदित्य समझ चुका था कि ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये जगह जिंदा है और उसने आदित्य को चुन लिया है। आदित्य की नजर उस कुएं से बाहर निकलते हाथ पर जमी रह गई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दिमाग में जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोलने लगी थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें एक पल के लिए जल उठीं और उसी झिलमिलाती रोशनी में उसे दिखा कि वो हाथ किसी बच्चे का नहीं बल्कि समय से सड़ा हुआ था, जिसकी चमड़ी जगह जगह से गायब थी और हड्डियां काली पड़ चुकी थी। अगले ही पल रोशनी बुझ गई और अंधेरा पहले से ज्यादा गाढ़ा हो गया।
मानो घर ने सच दिखाकर फिर से उसे छुपा लिया हो। आदित्य के कानों में अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि साफ आवाजें गूंज रही थी। वे उसे उस रात की कहानी सुना रही थी जब इस घर में रहने वाला परिवार जिंदा दफन हो गया था। जब पिता ने कुएं से आती आवाजों को अनदेखा किया, मां ने बच्चे को रोने से चुप कराने की कोशिश की और वही बच्चा धीरे धीरे कुएं की आवाजों से जुड़ता चला गया। यहां तक कि एक रात उसने खुद कुएं का ढक्कन खोल दिया और घर में अंधेरा फैल गया। आदित्य को महसूस हुआ कि यह बच्चा मरकर भूत नहीं बना, बल्कि डर ने उसे कुछ और ही बना दिया। एक ऐसा साया जो हर उस इंसान को बुलाता है जो लौट कर आता है। और जैसे ही आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, कुएं से निकलता हाथ और तेजी से ऊपर आने लगा। दीवारों पर परछाइयां बच्चे की तरह रेंगने लगी और घर की सांसें तेज हो गई। तब आदित्य को पहली बार समझ आया कि इस जगह से भागना संभव नहीं है, क्योंकि ये जगह बाहर नहीं, उसके भीतर घुस चुकी है। आदित्य की सांसें अब उसके काबू में नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि हर सांस के साथ वो घर के भीतर और ज्यादा फंसता जा रहा है। कुएं से निकलता वो काला हाथ अब आधे से ज्यादा बाहर आ चुका था और उसके साथ ही पूरे कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी थी, मानो घर उसे अपने सीने में दबा लेना चाहता हो। तभी फुसफुसाहटें अचानक एक साथ चुप हो गई और उस भयानक खामोशी में आदित्य को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। उसी पल उसे गांव के बुजुर्ग की कही बात याद आई कि ये कुआं आत्माओं से नहीं, डर से जिंदा है, और जो इसका नाम ले ले, जो इसके डर को पहचान ले, वही इसे कमजोर कर सकता है। आदित्य ने कांपती आवाज में बच्चे की ओर देखा, जो अब कुएं के किनारे बैठ चुका था। उसका चेहरा आधा साया और आधा इंसान था और उसकी खाली आंखों में सदियों की भूख थी। आदित्य ने पहली बार डर से नजर हटाकर उस बच्चे को नाम से पुकारा और नाम सुनते ही पूरा घर बुरी तरह कांप उठा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी, छत से मिट्टी झरने लगी और कुएं का पानी उफन कर बाहर छलकने लगा। बच्चे की हंसी टूटकर चीख में बदल गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से पकड़ ढीली कर दी हो। आदित्य समझ चुका था कि ये उसकी आखिरी परीक्षा है। या तो वो डर को स्वीकार करेगा या डर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस बच्चे की आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई भूत नहीं, बल्कि डर से बना हुआ एक कैदखाना खड़ा है। उसने कांपती मगर दृढ़ आवाज में उस बच्चे का नाम फिर से पुकारा और कहा कि वो अब उससे नहीं डरेगा। उसी पल पूरा घर जैसे चीख उठा, दीवारें फटने लगी, छत के पटरे गिरने लगे और कुएं से काला पानी जोर से बाहर उछल पड़ा। बच्चे का चेहरा विकृत होकर दर्द से सिकुड़ने लगा और उसकी हंसी टूटकर ऐसी चीख में बदल गई जिसने हवा को भी चीर दिया। जमीन कांपती हुई दो हिस्सों में बंटने लगी और आदित्य किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर भागा। उसके पीछे पीछे कुएं की आखिरी पुकार गूंजती रही, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि वो पुराना घर अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका था और कुआं पूरी तरह धंस चुका था। जंगल के किनारे आदित्य बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी आंखें खुली तो उनमें जिंदगी थी, लेकिन डर की एक परछाई हमेशा के लिए बस चुकी थी। उसने गांव छोड़ते वक्त बस इतना कहा, कुछ जगह हमें नहीं बुलाती, हम खुद उनके पास चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद भी आज तक उस रास्ते से गुजरते वक्त लोगों को लगता है कि कहीं बहुत नीचे जमीन के भीतर कोई धीमी हंसी अब भी गूंजती है, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि कुछ डर खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस अंधेरे ने आपके भीतर तक दस्तक दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी डरावनी कहानियां और सुनना चाहते हैं। इस कहानी को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो रात में अकेले डरना पसंद करते हैं। और ऐसी ही और रहस्यमयी खौफनाक हिंदी हॉरर कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए सबसे पहले उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।
और हो सकता है अगली बार डर आपके और भी करीब आ जाए।